जो मोस्ट बैकवर्ड की ये जातियां जो राम के नाम पर जो बीजेपी के का आधार बनी थी, बीजेपी का बेस बनी थी, आज वो ऐसी 78 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में। 78 जातियों की संख्या 26.4% है। उनका वोट 26.4% है उत्तर प्रदेश में। तो 52.4 ओबीसी का वोट है। उसमें से 26.4 मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का 38 जातियों का है और 8% वोट मुसलमानों का है जो बैकवर्ड है और 18% वोट लेस बैकवर्ड का है, जिसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी तो यादव है, दूसरे नंबर पर कुनबी है और तीसरे पर ये लोध कम्युनिटी है। तो इनका 18% है। तो इस तरह से तो बीजेपी से मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोगों को हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर किया। हम लोगों ने उनको बताया कि 89 में हमने उनको 14 टिकट दिए और दूसरी पार्टी ने 89 तक कभी इन 78 जातियों के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सोशलिस्ट हो, प्रजा सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, किसी भी पार्टी ने उन लोगों को 88 तक टिकट नहीं दिया था। 89 में हम लोगों ने उनको टिकट दिए और 14 में से 2 जीत कर आए, एक कुम्हार, दूसरा गडरिया। और फिर 91 में हमने उनको और जातियां ढूंढकर 22 टिकट दिए, तो 22 में से 4 जीत कर आ गए। और ये लोग मुझसे 88 में मुझसे इलाहाबाद में मिले थे, जब मैं वीपी सिंह के मुकाबले में चुनाव लड़ रहा था। तब ये लोग मुझे कहते थे कि हमें आपकी बातों में कुछ आशा की किरण नजर आती है कि दूसरे लोग तो हमारे लिए बोलते ही रहते हैं, तो आप शायद कुछ कर पाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहते हैं आप लोग? कि हम लोग उत्तर प्रदेश की असेंबली का मुंह देखना चाहते हैं। इन 78 जातियों ने आज तक उत्तर प्रदेश की असेंबली का मुंह नहीं देखा। पार्लियामेंट तो दूर की बात है, लेकिन असेंबली का मुंह हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। क्या हमें उत्तर प्रदेश असेंबली का मुंह दिखा सकते हैं? तो 89 में एक मल्ला और एक प्रजापति या कुम्हार, 2 को हम एमएलए बना पाए। 91 में 4 बन गए। 93 में फिर चुनाव हुआ, 89, 91, 93, 96। 5 साल में, 6 साल में उत्तर प्रदेश में 4 बार चुनाव हुआ। जैसे 5 साल के बाद आपके यहाँ 1 बार चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में आजकल ऐसा नहीं होता है। और अभी तो देश में भी ऐसा नहीं होता है। कोई कह सके कि 5 साल सरकार चलेगी, ऐसा ना तो देश के लिए होता है और न प्रदेश के लिए होता है। ये भी सोचने वाली बात है। मैं आपसे क्यों कहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है बहुजन समाज का बनना। बहुजन समाज जैसे बनता जा रहा है, उस तरह से असेंबली और उत्तर प्रदेश की असेंबली और दिल्ली की पार्लियामेंट, इनकी उम्र कम होती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में 5 साल में 4 बार चुनाव हुआ। तो 93 में तीसरा चुनाव था, 89, 91, 93। तो 93 में जब तीसरा चुनाव हुआ तो हम लोगों ने इन 78 जातियों में से 32 को टिकट दिया और 32 में से 11 चुनकर आ गए। 32 में से 11 चुनकर आ गए। उनके चुनकर आने का राज क्या था? चमार का वोट। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस असेंबली की सीट पर बीएसपी टिकट देती है, वहां कम से कम उसको ये श्योरिटी हो जाती है कि 25,000 या 30,000 वोट मेरा श्योर है। चमार का वोट
मेरी पॉकेट का वोट है, ये तो डेफिनेट मुझे पड़ेगा, और अगर मेरी जाति का 2-4 हज़ार पड़ गया तो मैं जीत जाऊंगा। और कहीं कहीं तो सिर्फ चमार के वोट से ही दूसरे कैंडिडेट जीत जाते हैं। तो इस तरह से साथियों, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले 2, 89 में, 91 में 4 और 93 में 11 मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोगों को चुनकर लाए, और 95 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी। मायावती एक चमारी थी, तो मैंने मायावती से और चमार एमएलए से इकट्ठे बुलाकर कहा कि भाई मायावती के अलावा दूसरा कोई चमार मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि चमारों को तो कांग्रेस ने बहुत मिनिस्टर बनाया है। चमारों को तो जो भी पार्टी आती है वो मिनिस्टर बनाती रही है, लेकिन जिन लोगों के आज तक एमएलए भी नहीं बने, अब जब हमने उनके एमएलए बनाए हैं तो उनके 11 एमएलए है, तो मेरी चाहत है कि 11 के 11 मिनिस्टर होने चाहिए। तो 95 में हमने 11 के 11 को मिनिस्टर बनाया, और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हम मिनिस्टर बन रहे हैं। जब ओथ के लिए बुलाया जा रहा था तो उस वक्त तक सीक्रेट होता है, उनको बुलाया जाता है ओथ के लिए। जब उनको बुलाया जा रहा था तो लोग सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, ये लोग तो, या इन जातियों के नाम तो हमने कभी सुने नहीं है, राजधानी में उनके नाम नहीं सुने। अगर भेड़ बकरियां चराने वाला है तो खेतों में चरा रहा है उधर, अगर कोई बर्तन बना रहा है कहीं किसी कोने में बैठा वो घुमा रहा है अपने चक्कर को, तो लेकिन ये कौन सा चक्कर चल गया है कि ये 11 के 11 मिनिस्टर बन गए हैं। तो इस तरह से साथियों, जब 11 के 11 मिनिस्टर बने तो उन लोगों ने कहा कि हम अपनी अपनी जाति का सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों, कि हम अपनी जातियों को कहना चाहते हैं कि हमारी अगर इस देश में कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मशहूर किया था कि ये चमारों की पार्टी है, तो उस पार्टी को मोस्ट बैकवर्ड के जो 11 मिनिस्टर थे और 11 के 11 ने अपनी अपनी पार्टी का सम्मेलन रखा, मुझे बुलाया। जैसे आज कल मैं माली समाज के सम्मेलन में था, आज मैं कुनमी समाज का सम्मेलन का टाइम हो गया है, तो आज मुझे उसके लिए बुलाया गया है। लेकिन कुनबी और माली तो ये तो इनकी हालत भी थोड़ी अच्छी है, वोट भी ज़्यादा है, लेकिन उन जातियों का वोट भी कम है और हालत भी शेड्यूल कास्ट के मुकाबले में बहुत खराब है। तो इसलिए साथियों, आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 26% वोट शेड्यूल कास्ट का है और 26% में से 18% वोट चमार का है। चमारों की पार्टी इसको कांग्रेस ने कहना शुरू किया था, बहुत देर तक कहते रहे जब तक उन्होंने अपना सत्यानाश नहीं करा लिया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब 85 में, मार्च 85 में हमने चुनाव लड़ा तो हमें 2.4% उत्तर प्रदेश में वोट पड़ा था। 4% वोट पड़ने के कारण तो कांग्रेस के 100 से ज्यादा एमएलए हार गए थे, क्योंकि 24 दिसंबर 84 को पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 85 सीटों में से 83 सीटें जीती थी और 425 एमएलए के सेगमेंट में से 410 पर कांग्रेस आगे थी। वो सोच रहे थे कि हमें 410 हमें सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो 265 पर आ गए। 410 की बजाय वो 265 पर आ गए, तो वो सोचने पर मजबूर हुए कि ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ है।
उन्होंने लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसमें अपना एनालिसिस करने के लिए मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के आधार पर उन्होंने प्रेस को स्टेटमेंट इशू किया कि 3 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस को जो इतनी बड़ी हार हुई है इसका कारण है कि चमारों ने एक अपनी पार्टी बना ली है और उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो मैंने उसके तीसरे दिन अपने साथियों को बुलाया। मैंने उनसे कहा, अपने कार्यकर्ताओं को, कि भाई जितने चमार हमारे साथ जुड़ सकते थे वो हमारी कोशिश के कारण जुड़ गए हैं। अभी हमें चमारों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ये काम तो अभी कांग्रेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब कांग्रेस के लोग प्रचार करेंगे चमारों ने नई पार्टी बनाई है और उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, तो चमार अपने आप कांग्रेस में बैठा सोचेगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, मेरी पार्टी तो उधर है, मेरी पार्टी उधर है। तो इसलिए उसके बाद चमार बड़े पैमाने पर मेरे पास आने लगे। पहले मैं चमारों के पास जाता था तो फिर वो मेरे पास आने लगे कि भाई हम आपके पास आए हैं तो हमें भी आप आशीर्वाद दो। मैंने सोचा अभी तक कहाँ रहे, जहाँ सारे लोग रहे वहीं हम रहे, तो कांग्रेस के पिछलग्गू थे हम लोग। तो इस तरह से वो आने लगे। और उन्होंने, कांग्रेस ने दूसरी गलती क्या की जो आज शायद वो समझ रहे होंगे, लेकिन मैंने 85 में समझ गया था। वो गलती क्या थी कि 85 में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी, एक ब्राह्मणी उसकी अध्यक्ष थी। उसको हटाकर उन्होंने महावीर प्रसाद एक चमार को अध्यक्ष बना दिया। एक तरफ तो कहा कि बीएसपी चमारों की पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का अध्यक्ष एक चमार को बना दिया, सोचकर कि चमार कांग्रेस को छोड़कर ना जाएं। और वो अध्यक्ष बना रहा। कब तक बना रहा? 10 साल तक। जब उसकी औरत और उसका लड़का, उन्होंने उसके अपने क्षेत्र में मेरा प्रोग्राम रखा और उसमें महावीर प्रसाद की औरत और उसका लड़का बीएसपी के मेंबर बने। तो फिर महावीर प्रसाद से पेपर वालों ने पूछा कि भाई क्या आपको जानकारी है कि आपकी औरत और आपका लड़का ये बीएसपी के मेंबर बने हैं? वो बोला, भाई जानकारी है, मुझे अच्छी जानकारी है और मुझे खुशी है। मुझे खुशी है कि कम से कम मेरी औरत और मेरा लड़का अपने समाज के साथ है। ये अपने समाज के साथ है, इसकी मुझे खुशी है। और मैं तो कांग्रेस में रहूंगा जब तक अध्यक्ष रहूंगा। जब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, मैं भी अपनी औरत के पास चला जाऊंगा। तो इस तरह से साथियों, तो हम लोगों ने बहुजन समाज कोई आसानी से नहीं बनाया है, या आप लोगों की तरह से परिषद बुलाकर कोई ये समाज नहीं बना है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। और उस सोच का सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी मैं बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोग उसके ऊपर गौर करें। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले देश के चारों पांचों कोनों में 4-5 जातियां हैं। वो जातियां बाबा साहब अंबेडकर को क्यों मान रही हैं? मद्रास का परिया बड़ी जाति है शेड्यूल कास्ट की, वो बाबा साहब को क्यों मान रही है? पंजाब का चमार और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चमार, ये बाबा साहब के साथ क्यों लगे? और बंगाल के चंडाल बाबा साहब के साथ क्यों लगे? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के सुनने से पहले वो लोग मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जो लोग अपने बलबूते पर अपने अपने एरिया में
इस देश की मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो उन लोगों को ज्यादा देर नहीं लगी बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने में। पंजाब के चमार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चमार और बंगाल के चंडाल और मद्रास के चारों तरफ के एरिया के परिया, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में मनुवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय इन लोगों के साथ हुआ था। सबसे ज्यादा अन्याय इन, और महाराष्ट्र के महार, मैं महाराष्ट्र भूल ही जाता हूं, बोलना तो नहीं चाहिए, तो इसलिए महाराष्ट्र के महार बाबा साहब अंबेडकर की देखरेख में संघर्ष कर रहे थे। पंजाब का चमार मंगू राम की देखरेख में ब्राह्मणवाद के, मनुवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। और उत्तर प्रदेश के जाटव, जो चमार अपने आप को जाटव कहते हैं। दूसरी एक बात और आपको सुनकर अचंभा होगा, जैसे एक मिस्टर चिटनी से जो बाबा साहब के साथ रहते थे, उन चिटनीस को बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने उनसे कहा कि भाई पंजाब में इतनी आबादी चमारों की है, उत्तर प्रदेश में इतनी है ये, तो वो रिकॉर्ड देखने लग गए। सेंसस का रिकॉर्ड है और सेंसस के रिकॉर्ड में चमार है ही नहीं। वो बोले आप बोलते इतनी आबादी है उनकी, तो इधर तो रिकॉर्ड में है नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि वे पंजाब का अगर चमार ढूंढना है, जो बाबा साहब के साथ लगा वो अपने आप को हिंदू नहीं कहता था, वो कहता था कि हिंदू धर्म तो बाद में आया है, हमारा तो उससे पहले का धर्म चल रहा है, इसलिए वो अपने आप को आदि धर्मी कहता है। जो पंजाब का जो रिबेल चमार है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो चमार है, वो अपने आप को आदि धर्मी कहता है, और वेस्टर्न यूपी का अपने आप को जाटव कहता है। तो ये आप देखें, बोलता हाँ ये तो हैं, ये तो बहुत ज्यादा है।